हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं तो हब चैनल के इस वीडियो के अंदर अपन कर रहे हैं वन शॉट वीडियो और डेफिनेट इंटीग्रेशन। उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा पेशेंस रख के आपको सुनना समझना पड़ेगा। और ये फुल एंड क्वेश्चन होंगे, सारे सारे फुल एंड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, स्टार्ट लेते हैं अपन क्वेश्चन से। -1 to 3/2 मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। थोड़ा सा बड़ा सवाल है। मैं आपको इसके ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। ट्रिक्स में सिंपल सा स्टार्टिंग किया होगा कि ये आपका यूनिक सवाल है पूरे इंटीग्रेशन के अंदर। तो आप क्या करोगे कि जो -1 से 3/2 गिवन है एक्स साइन पाई एक्स मॉड में, तो आपको इसका जब एक्सपांशन करते हैं अपन, तो इस स्टेप को डायरेक्टली पहले याद रखना है। ये सब तो अपन भी समझ रहे हैं क्या होता है, ये सब समझा रहा हूँ मैं कैसे निकलती सब चीजें। आपको डायरेक्टली ये वाली स्टेप आपको पहले मेमोराइज करना है। कौन से स्टेप? यहाँ वाली, इसको, कि जो -1 से 3/2 है इसको ब्रेक करेंगे अपन -1 से 1 और 1 से 3/2। ठीक है। और -1 से 1 में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी पॉजिटिव, और 1 से 3/2 में इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। कारण क्या है? सम बड़ा है। अगर आप बीच के पार्ट में उलझ गए, कहीं आपसे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसको लर्न कर लें कि ठीक है यार, 1 से 3/2 को ब्रेक करेंगे तो -1 से 1 में ब्रेक होगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, और 1 से 3/2 में नेगेटिव आएगा। अब इसके जो बात का पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो सिंपल पार्ट है। इंटीग्रेट करोगे, लिमिट डालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाई चांस बीच में कहीं गलती होती है, तो कम से कम अपन इस स्टेप को डायरेक्टली अपन कॉपी कर दें। तो ये होता है थोड़ा स्मार्ट वर्क। एकदम लेबर करने से कुछ नहीं होगा, आपने बहुत बिंदास मेहनत की, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो डू सम स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करके पहले अपन यहां तक आंसर को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद का पार्ट आपका राइट होगा। ठीक है। अब यहां तक कैसे आते हैं वो अपन समझ लें कि हाउ यू ऑब्टेन दिस रिजल्ट प्लस माइनस। तो उसको अपन शुरुआत से करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत आपको बहुत इजीली आपको बता रहा हूँ, आपको पूरी चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी। कैसे होगा? लिमिट दे रखी है आपको -3/2, तो लिमिट होती है हमेशा एक्स की। ये जब भी सम चलता है तो ये लिमिट किसकी होगी? एक्स की वैल्यू होती है। तो लिख दिया आपने, एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है? -3/2 में लाई कर रहा है। अब यहाँ रिक्वायरमेंट है अपने को पाई एक्स की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब इसको पाई से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया पाई से, यहाँ नेगेटिव पाई, यहाँ पाई एक्स, यहाँ पर 3/2। अब मीनिंग क्या हुआ कि जो साइन एंगल है थीटा, ये जो एंगल थीटा बन गया, थीटा किसके बेस में कंसिडर करना है? अपने को कंसिडर करना है -पाई से 3/2 में कंसिडर करना है। तो ये बना दिया आपने ऑल सिल्वर टी कप, जो अपन करते आ रहे हैं 12th 11th क्लास के अंदर। ये ले लिया आपने ऑल सिल्वर टी कप। यहाँ जीरो, यहाँ पाई/2, यहाँ पर पाई, या नेगेटिव आएंगे तो -पाई, यहाँ पर 3/2, या रिवर्स आएंगे तो -पाई/2, यहाँ पर जीरो लिख लेता। अब जो अपने को एंगल कंसिडर करना है वो कंसिडर करना है -पाई से 3/2 तक। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, माइनस पाई से स्टार्ट किया, तो -पाई से रोटेट होकर के ऐसे राउंड करके कहाँ तक आना है आपको? 3/2 तक आना है। ठीक है। और नेचर किसका देखना है अपने को? साइन पाइक्स का नेचर। तो देखो, जब यहां से शुरुआत करोगे तो साइन पाइक्स यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। मतलब पहला ट्रैक कहाँ चेंज हुआ आपका? जीरो पे चेंज हो गया। यहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब सेकंड ट्रैक कहाँ चेंज होगा? पाई पे चेंज होगा। तो कितने इंटरवल बनेंगे? -पाई से जीरो बनेगा, जीरो से लाके पाई बनेगा, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो पाई से कितना बनेगा? 3/2। तो तेरा टोटल 3 ट्रैक प्लस माइनस जहां भी साइन चेंज हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट अपन लेके चलेंगे कि ये एंगल किस में लाई करे? -पाई से जीरो में लाई करे। इसको अपन 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं अपन, -पाई से 3 जैसे आपको कहीं से कहीं पहुंचना है, आपको मान लो एक स्टॉप दूसरे स्टॉप पहुंचना है, तो यहां से यहां पहुंचने में इतने स्टॉपेज आएंगे आपके। तो पहला स्टॉपेज कहाँ मिला अपना? जीरो पे मिला। तो फर्स्ट एंगल क्या लेंगे अपन? -पाई से जीरो तक। अब जब एंगल -पाई से जीरो होगा, तो इसको जब आप माइनस इसको पाई से जब डिवाइड करोगे, तो यहाँ आएगा 1 नेगेटिव का, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा जीरो। तो अगर एंगल -पाई से जीरो में लाई कर रहा है, तो x किस में लाई करेगा? x लाई करेगा -1 से जीरो में। तो इसके मीनिंग क्या हुए? x नेगेटिव होगा। आपको x का साइन देखना है कि भाई x क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। x नेगेटिव होगा, यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। नाउ फॉर दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर -पाई से जीरो के अंदर साइन पाई एक्स कैसा हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। तो साइन थीटा मतलब कितना है? साइन पाई एक्स है। तो साइन पाई एक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब अपने को सम के अंदर क्या चाहिए? सम के अंदर चाहिए, देखो आप, वी नीड x इंटू, एक्स का इंटू चाहिए इसके अंदर, x को मल्टीप्लाई करना है। तो साइन पाई एक्स यहाँ पर नेगेटिव हो गया अपने पास। अब जब x का मल्टीप्लाई करोगे, तो x तो अपने आप में नेगेटिव टर्म है यहाँ से, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई में जब नेगेटिव करोगे तो टर्म कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला
कि फॉर दिस इंटरवल आइदर दिस और दिस, जो मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स से वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्स साइन पाई एक्स होना चाहिए। क्लियर आपको लॉजिक? ठीक है। अभी मॉड फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, पूरा फंक्शन का पार्ट है, उसका आपको अलग वीडियो है, वहां से आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी आपको ये 3-4 लाइनें बहुत परफेक्टली आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स क्या होगा कि इस x की वैल्यू अगर -1 से 1 लेते हैं और थीटा को अगर अपन -पाई से पाई में लेते हैं, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव आने के लिए कंसिडर क्या करेंगे, अपन x साइन पाई एक्स कंसिडर करेंगे। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप कोई एंगल लेके देख सकते हो, आपको ठीक लगे तो आप कोई भी एक एंगल ले लो, -पाई से 0 के बीच में एंगल ले लो और x को नेगेटिव ले लो, क्योंकि जब आप एंगल कोई नेगेटिव लोगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, लेकिन x जब नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेटली क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये होता है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है, समझ गए? अब नेक्स्ट इंटरवल बढ़े अपन 0 से पाई पर चले, तो अपना जो थीटा है, थीटा मतलब पाई एक्स, अब किस में आएगा, 0 से पाई में आ गया। फिर डिवाइडिंग बाय पाई करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 से 1 के बीच मिल जाएगी। x तो निकालना पड़ेगा आपको साथ में, इसका मतलब क्या हुआ, अब x हो गया पॉजिटिव और थीटा किस में है, 0 से पाई में है। तो फॉर द एंगल 0 टू पाई व्हाट अबाउट साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अपन बोल देंगे फॉर द अबव इंटरवल साइन पाई एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर इसको कन्वर्ट करना है x मल्टीप्लाई करके, जैसे आपने यहां पर किया था। तो जब आप इस x का इंटू करोगे, अब यहाँ x कैसा है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव का इंटू करोगे तो अल्टीमेटली टर्म कैसे मिलेगी आपको, पॉजिटिव। समझ गए? मतलब मॉड ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखिए पहले वाले में पॉजिटिव आया, सेकंड में पॉजिटिव आया, तो ये जो x की वैल्यू -1 से 0 और 0 से 1 था, तो डायरेक्टली कितना बन जाएगा, -1 से 1 कंसिडर कर लेंगे इसको, कि -1 से 1 के बीच में इस मॉड की वैल्यू कैसे रखना पड़ेगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू रखना पड़ेगी। ठीक है ना? अगर कहीं भी आपके माइंड में आता है कि व्हाट अबाउट इक्वल्स टू 1, तो जनरली क्या होता है, जब ग्रेटर देन लेते हैं तो ग्रेटर देन पे यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा सकते हैं, आप इस पर इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। ठीक है। अब कहाँ तक पहुंच गए अपन, अपन पहुंच गए 0 तक आ गए। नहीं, अपन आ गए हैं 0 से पाई तक, पाई तक पहुंच गए। अब कहाँ है बचा आपका पार्ट, पाई से 3 पाई/2। तो एंगल ले लिया आपने कहाँ पर है, दिस एंगल थीटा मतलब पाई एक्स, पाई से कहाँ तक चले अपन, 3 पाई/2 तक आ गए। अब इसको जब डिवाइडिंग बाय एक्स करोगे, एक डिवाइडिंग बाय पाई करोगे, तो कितना बनेगा, 1, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा 3/2। अल्टीमेटली x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। x का केवल नेचर देखना है कि प्लस है या माइनस है, बस। नाउ फॉर दिस इंटरवल पाई टू 3 पाई/2, दिस एंगल साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो यहाँ आपने बोल दिया फॉर द अबव इंटरवल साइन पाई एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। अब इसमें जब x का इंटू करोगे, मतलब प्लस टर्म का इंटू करोगे, तो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो अल्टीमेटली इस मॉड की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ दिस होगी। इसका मतलब बच्चा लोगों क्या होता है कि अगर आपने इस एंगल को इसके बीच में लिया तो ये नेगेटिव आएगा, x पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय ये नेगेटिव वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कारण क्या है कि जब ये मॉडुलस लगा हुआ है तो फाइनली इसकी वैल्यू तो प्लस में ही आना है हमेशा, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना? जो फंक्शन के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, वहां से आप कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है। तो अब जो अपनी x की वैल्यू 1 से 3/2 में, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आपने ग्राफ के फॉर्म में, ऐसा फंक्शन के फॉर्म में अपने अरेंज कर दिया। ठीक है। अब लिया आपने -1 से 3/2, इसको ब्रेक करेंगे, -1 से 1, 1 से 3/2। समझ गए? तो इस स्टेप को मैंने आपको डायरेक्टली बोला है कि इसको डायरेक्टली आपको रट्टाफिकेशन करना है, मेमोराइज रखना है, कि बाय चांस ईश्वर ने करे कहीं कुछ गलती हो जाए अपने से, तो कम से कम ये तो पर राइट लिख पाए, है ना? ये राइट लिख लिया, आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट वाले में पॉजिटिव कर दिया मॉड को हटा करके, सेकंड वाले में मॉड को हटा के आपने नेगेटिव कर दिया। ठीक है। इसको I1 सपोज कर लेंगे, इसको अपन I2 सपोज कर लेंगे। तो यहां तक जो मॉड वाला जो बहुत हॉरेबल पार्ट था, आपको देखो कितना सिंपल वे से आपका सॉल्व हो गया। हो गया क्लियर सबको? ठीक है। अब यहाँ से अपन I1 ले लेंगे, यहाँ से I1 इंटीग्रेशन बाहर निकाल दिया। अब यहाँ लगेगा अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो जब आइलेट लगाओगे तो आइलेट के अंदर उसका, हाँ उसके पहले अपन क्या करेंगे, सॉरी, -1 से 1 जो इवन ऑड फंक्शन पर चेक कर लेंगे पहले। तो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, एफ ऑफ -x निकालोगे, पुट कर दिया अपने x को -x, वापस से एफ एक्स आ गया, फंक्शन क्या था, इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन आ गया तो ट्वाइस ऑफ दिस मच आपने यूज कर लिया, वो जो 0 से a आपने यूज किया हुआ है। ठीक है।
अब लगाएंगे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने बाय पार्ट्स का। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और इस वाले इंटीग्रेशन का dx बाहर, और लिमिट कितनी चल रही है आपकी 0 से 1 तक चल रही है। ठीक है, परफेक्टली समझ में आ रहा सब लोगों को, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन कितना होता है, माइनस कॉस। तो ये हो गया आपका माइनस कॉस कॉस पाई एक्स, और इसका कोएफिशिएंट पाई नीचे आ जाएगा। वैसे यहाँ पे इंटीग्रेट किया और पाई को अपन ने बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रेट करोगे कॉस का, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स, और अपॉन का पाई आके इससे बन इसका बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है। कारण क्या है कि जब अपन सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे I2 को, तो I2 में भी यही इंटीग्रेशन सेम यूज होगा, तो अपन इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे वहां पर। ठीक है, अब लिमिट पुटअप करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करोगे। तो अपर लिमिट मतलब x को आपने 1 1 डाल दिया यहाँ पर, माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइड 0 0 हो जाएगा। अब वैल्यू चाहिए अपने को साइन पाई कॉस पाई की। डायरेक्टली अगर आपको याद है बाय द ग्राफ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसकी टेक्निक बताई हुई मैंने आपको। पाई को लिखो हमेशा पाई प्लस 0 दोनों केस में। अब 180 प्लस 13 कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस जीरो वन होता है। तो इतनी आप मेहनत कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ग्राफ और आप में आप बोल दोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ बच्चों का ग्राफ बहुत अच्छा होता है, वो ग्राफ से कर सकते हैं। सेम वैसे साइन पाई निकाल लिया, इन वैल्यूज को पुटअप करो, सॉल्व करो, I1 की वैल्यू आ गई 2/पाई। ठीक, अब जब I2 निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन यहां से डायरेक्टली यूज कर लो, ये रहा पूरा इंटीग्रेशन। समझ गए, इस इंटीग्रेशन को आप यहां पर पुटअप कर दो। देखो इसमें ध्यान रखना है ना, 2 नहीं आएगा, 2 अलग था। 2 तो आपका वो इवन ऑड फंक्शन वाला पार्ट का था, -1 से 1। 2 मत ले लेना, ऐसे गलती हो जाएगी आपसे। तो ये इंटीग्रेशन को आपने यहाँ पे पुटअप कर दिया। ठीक है, अब लिमिट डालेंगे अपर माइनस लोअर। एक्स को पुट करोगे आप 3/2 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर पाई पाई। साइन पाई कॉस पाई निकाल चुके हैं अपन। अब जो निकालना है 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2, इसको निकालना पड़ेगा। जब 3 पाई बाई 2 पर आओगी तो इसको ब्रेक कर दिया आपने पाई प्लस पाई बाई 2। फिर आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, ये भी थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। इनकी वैल्यू अपन जानते हैं। इन सारी वैल्यूज को पुट अप करके सिंप्लीफाई करो, I2 की वैल्यू। ठीक है, अब I1 और I2 को आप पुट कर दो सम के अंदर, I के अंदर, सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपको जब भी आएगा आपको फुल लेंथ क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है बच्चा लोगों, सिमिलर क्वेश्चन है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन निकालना है -1 से 1 एक्स कॉस पाई एक्स का मॉड। इसको नोट कर लो, सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार आ भी चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप पेपर सर्च कर लो सीबीएसई के। ओके, स्टार्टिंग सेम हो गया आपकी इसकी। ये आपने सब लिखा। अब यहाँ पर -1 से 1 की मैंने लिमिट। तो पहले अपन इवन ऑड फंक्शन चेक कर लें। तो जब इसको आप एफ एक्स लोगे इस पूरे को, और जब एफ ऑफ -x निकालोगे तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर मॉड गिवन है। डायरेक्टली बोल सकते हो आपकी दिस इज इवन फंक्शन। और जब इवन फंक्शन है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, ट्वाइस 0 से a फंक्शन एफ एक्स एज इट इज एंड dx। क्लियर पॉइंट। अब इसमें लगने वाला है अपने को ऑल सिल्वर टी का, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर प्लॉट कर लिया। समझ रहे बात को। अब अपन केस लेके चलेंगे, एक्स की जो वैल्यू है लिमिट, वो एक्स कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक लाई कर रहा है। अब इस एक्स को आपने पाई एक्स में चेंज किया, जैसे आपने प्रीवियस सम में चेंज किया था। तो जब मल्टीप्लाई बाय पाई करोगे तो हो जाएगा 0 पाई एक्स, यहाँ पर पाई, मतलब एंगल किस में लेना है आपको, 0 से पाई तक लेना है। तो देखो यहाँ 0 से चलोगे तो पाई तक यहाँ तक लेना है। नेचर किसका देखेंगे अपन, नेचर देखेंगे कॉस का। तो कॉस यहाँ होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है नेगेटिव। तो देयर आर ओनली 2 केसेस, मतलब पहला होगा 0 से पाई बाई 2, दूसरा होगा पाई बाई 2 से पाई तक चलना पड़ेगा। समझ रहे, ब्रेक करना समझ में आ गया आपको पूरा। तो फर्स्ट केस ले लिया कि ये जो एंगल थीटा है अपना पाई एक्स, थीटा मतलब पाई एक्स, ये पाई एक्स किस में लाई करे, 0 से पाई बाई 2 में लाई करे। तो वापस यहाँ से एक्स निकालते हैं अपन। तो डिवाइडिंग बाय पाई करना पड़ेगा। जब डिवाइडिंग बाय पाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो एक्स कितना आया, 0 से 1/2 आया। तो एक्स 0 से 1/2 का मतलब क्या लेना है अपने को, केवल पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है कि हाँ भाई एक्स कैसा है, पॉजिटिव, बस इससे मतलब है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखेंगे अपन कि फॉर दिस इंटरवल 0 to पाई/2 कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या बोलेंगे अपन कि कॉस पाई एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसमें आपने इंटू जब एक्स का किया, तो पॉजिटिव में जब इंटू करो एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एक्स का इंटू क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने मॉड फंक्शन बन जाए। तो इस मॉड फंक्शन की वैल्यू फॉर दिस इंटरवल कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपने मेंशन कर दिया
कि फॉर 0 to 1/2 दिस मॉड विल बी पॉजिटिव। समझ गए आप बराबर? ठीक है। सेकंड केस कौन सा आएगा एंगल का? वो आएगा π/2 से पाई। एंगल मतलब थीटा मतलब क्या? पाई एक्स है अपने पास। तो यहाँ पाई एक्स ले लिया आपने, π/2 से कहां तक हो? पाई तक। डिवाइडिंग बाय पाई कर दिया तो ये 1/2 यहाँ पर एक्स और यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब एक्स कैसा हो गया? फिर से पॉजिटिव एक्स हो गया। ठीक है ना? अब आपने बोला यहाँ पर फॉर दिस इंटरवल, इस इंटरवल में कॉस कैसा है? नेगेटिव है। तो कॉस पाई एक्स कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब इसमें इंटू एक्स का करेंगे तो नेगेटिव में इंटू जब पॉजिटिव करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टर्म नेगेटिव नेगेटिव रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। तो इस मॉड फंक्शन की वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव वाली आएगी फॉर दिस इंटरवल। इस इंटरवल में कैसा हो गया? माइनस का हो गया। इसको मैं फिर आपको समझा रहा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कोई एंगल π/2 से पाई में पुट अप करोगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। इस नेगेटिव में जब एक्स एक्स का इंटू करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस नेगेटिव में जब एक्स का इंटू करोगे तो वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर है ना। और जब ये पूरी नेगेटिव वैल्यू इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तब अल्टीमेटली मॉड कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो मॉड का मतलब क्या होता है? वी शुड ऑब्टेन रिजल्ट फाइनल पॉजिटिव। ओके, तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए इसको नेगेटिव करना पड़ता है। समझ गया? तो 1/2 से 1 तक के अंदर इसकी वैल्यू कैसे रखना पड़ेगी आपको? नेगेटिव। इसको आपने फंक्शन के फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर दिया। ठीक है। अब जब आएंगे अपन इंटीग्रेशन के अंदर, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये ब्रेक हो गया आपका। 0 से 1 को कहाँ ब्रेक करना है? 0 से 1/2 और 1/2 से 1। अब यहाँ पर मॉड फंक्शन लिखा हुआ है ना। अब क्या होगा? ये वाला मॉड कैसा हो जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और इस मॉड की वैल्यू कैसे आ जाएगी? नेगेटिव। दोनों के इंटीग्रेशन वाले पार्ट सेम रहेंगे, केवल लिमिट वाले पार्ट चेंज हो जाएंगे। 2 का ध्यान रखना, 2 बाहर भी चल रहा था, अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ लगा दिया आपने बाय पार्ट्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल डीएक्स, और लिमिट कितनी होगी? 0 से π/2। जो इंटीग्रेशन आपका यहाँ आएगा वही सेम इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा, बस केवल लिमिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसको आपने और फर्दर इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है? साइन होता है, और पाई एक्स का पाई नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पर कर लेंगे आप। ठीक है। अब आपको सिंपली इसके अंदर लिमिट्स को पुट अप करना है। लिमिट्स मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आ गया 1/2। तो जब 1/2 होगा तो साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 1 होता है। मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप इसको पूरे सबको लिख करके करेंगे तो फाइनली आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2/π। लिमिट वाला पार्ट आप जानते हैं, बहुत आराम से आप कर लेंगे। तो दोनों क्वेश्चन जो इस वन शॉट वीडियो सेकंड पार्ट है, आपकी स्टार्टिंग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से हुई है। इनको बच्चा आप लिख के अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, कंफर्म एग्जाम में आते हैं। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट सम है। अगेन डालिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, श्योर इन एग्जाम्पल, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सम दिया है 0 से π/2 log sin x dx इक्वल्स टू होता है -π/2 log x। एज एमसीक्यू डायरेक्टली आप आंसर रट लेना है इसका कि log ऑफ sin x का कितना होता है? -π/2 log x होता है। बिल्कुल याद कर लो आंसर को, है ना। सम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आई सपोज करा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया, मतलब रिप्लेसिंग x बाय π/2 - x रिप्लेस कर दिया आपने। क्या होगा? जो साइन 90 में हो जाएगा cos थीटा। तो क्या हुआ? इस फर्स्ट पार्ट से आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। और अगर सेकंड दिया होता तो सेकंड लगाओगे तो फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, दोनों आपका म्यूचुअली प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है। अब जो अपन करते हैं ट्रेंड कितना, दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दो। इस सम को 3 पार्ट में प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर पहला पार्ट चल रहा है, मान लिया अपन, बड़ा सवाल थोड़ा सा। इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, आई प्लस आई कितना? 2i हो जाएगा। यहाँ हो गया log sin x प्लस log cos x, इंटीग्रेशन बाहर dx बाहर, इसको आपने अलग कर दिया। यहाँ लग गया log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी, यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय 2 करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। 2 से ऊपर नीचे आपने इंटू कर दिया, ताकि ऊपर बन गया फॉर्मूला sin 2x का फॉर्मूला, ये हो गया sin 2x अपॉन 2। ठीक है। अब लगाया फॉर्मूला आपने log m बाय n का फॉर्मूला कितना होता है? log m माइनस log n, अलग अलग कर दिया। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो आप, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा, log 2 बाहर आ गया, बचेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया? x। लिमिट पुट अप कर दिया, π/2 - 0। इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो अब आप देखोगे इसको, तो जो आपका आंसर है -π/2 log 2, तो यहाँ आ गया आंसर, ये आंसर आ गया, देखो ध्यान से। लेकिन यहाँ 2i आ गया, i नहीं आया, और ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर अपन इस टर्म को आई प्रूफ कर दें, इस सारे टर्म को, मतलब जिसको अपन ने आई वन लिया मान लो इसको, तो इस वाले आई वन को कितना प्रूफ कर दें अपन, आई प्रूफ कर दें, तो ये जब आई इधर शिफ्ट होगा तो 2i माइनस आई, आई इक्वल्स टू इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सम के तीन पार्ट बता रहा हूं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको सम यहां तक लेकर के आना है, पहला पार्ट आपका समझ में आ गया पूरा। अब टारगेट क्या है अपना, टारगेट ये है कि नाउ वी प्रूव दिस आई वन इक्वल्स टू आई, ये अपना टारगेट है। क्यों है समझ में आया ना, कि जब आई इधर आएगा तो 2i माइनस आई हो जाएगा, आई होकर आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका टारगेट चलेगा। समझ गए। तो अब यहां से अपन आई वन की वैल्यू निकाल ली, ये आई वन लिखा। अब इसको जब आई बनाना है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखो बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन यहां चाहिए साइन एक्स चाहिए। तो इसको साइन एक्स बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि 2x को पुट करेंगे अपन t, डिफरेंशिएट किया, x का होगा 1, dt अपॉन dx, dx ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू मिल जाएगी dt बाई 2। लिमिट चेंज करेंगे, तो जब अगर x जीरो होगा तो यहाँ जब जीरो तो t जीरो हो जाएगा, और x अगर यहाँ पर पाई बाई 2 होगा तो t कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। मतलब लिमिट क्या आ गई अपनी, जीरो से पाई बाई 2 log t dt अपॉन 2। 1/2 को बाहर निकाल देंगे, और जो सब t के फॉर्म में दिख रहा है उसको अपन x के फॉर्म में लिख देंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी लगा दिया अपने, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। अब देखो क्या गजब हो गया, अब गजब ये हो गया कि जब यहाँ x तो आ गया, लेकिन अब लिमिट डबल हो गई, लिमिट पाई बाई 2 चाहिए थी, पाई हो गई लिमिट अब, और 1/2 एक्स्ट्रा आ गया। आ रहा है आपको समझ में। तो आपका सेकंड पार्ट इस सम का यहाँ पर और हो गया, इतना आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट पार्ट में ध्यान रखना है कि इस लिमिट को आधी करना है, हाफ। तब सोचो, वन शॉर्ट वीडियो में जब प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या था, 0 से 2a वाली, तो मैंने आपको समझाया था उसका यूज कब करते हैं, कि जब लिमिट को हाफ की रिक्वायरमेंट होती है, आधा करना होता है, तब अपन उस प्रॉपर्टी को टेस्टिंग करेंगे। एक और बार यूज करते हैं कब, कि जब लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी होती है, दोनों 0 0 होती है। समझ गए। तो यहां जब लिमिट को हाफ करना है तो उस प्रॉपर्टी को टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग कर, इसको सपोज कर लिया आपने एफ एक्स, फिर निकालते हैं अपन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, निकालते हैं ये 2a माइनस एक्स, 2a का मतलब होता है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है यहाँ पर, पाई है, तो क्या निकालेंगे अपन, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे। तो क्या आया देखो, लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, यहां से निकाला आपने पाई माइनस एक्स, तो साइन मल्टीप्लाई साइन थीटा होता है, तो ये वापस से आपका एफ एक्स आ गया। मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कौन सा आ गया, एफ एक्स आ गया। तो इसको कितना लिखेंगे अपन, ट्वाइस 0 से a, मतलब ट्वाइस लिमिट को आधी कर देंगे, और एफ ऑफ एक्स से रहेगा। अब जब इसमें अप्लाई करोगे तो देखो यहीं पर सोचो क्या होगा, ट्वाइस आ जाएगा, लिमिट 0 से इसकी आधी लिमिट हो जाएगी, आधी मतलब कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी लिमिट, और एफ एक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपने अप्लाई कर दिया, ट्वाइस लिमिट 0 से a लॉग ऑफ साइन एक्स dx। ये सम का थर्ड पार्ट चल रहा है ना। सम को तीन हिस्से में याद रखने हैं अपन, 2 से 2 काट दोगे, ये आपका आई बन गया सम के अकॉर्डिंग। अब इस आई वन की वैल्यू को आई अपन कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ जो आपने सपोज किया था यहाँ पर पुट कर देंगे आई। तो जब यहाँ पर आप पुट अप करोगे इसको, तो ये 2i इक्वल्स टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, आई को शिफ्ट कर दोगे 2i माइनस आई इक्वल्स टू इतना आपका आंसर आ गया। बेटा इस सम को थ्री पार्ट में याद रखना, कि पहले पार्ट में इतना करना है, सेकंड पार्ट में इतना करना है, थर्ड पार्ट में इतना करना है। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इस सम को बहुत शॉर्ट में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एनसीईआरटी का नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपको, 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो बड़े इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं ना ये, कि आपको बहुत कम चैनल में सब सवाल मिलने वाले हैं, और जिस चैनल में मिलते हैं टीचर ने समझाया है, अगेन उनको हेड्स ऑफ। और नहीं है तो मैथऑप से करना ही है आपको, यहाँ से मैथऑप चैनल से सबसे बढ़िया काम यहाँ पर, सारे टफ 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 क्वेश्चन सब यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर पॉइंट से कर रहे हैं अपन, बहुत मेहनत से बने हुए सारे वीडियोस, और सब वीडियोस आपको, कोई आपको इसमें ऐप पे परचेस नहीं करना है, यूट्यूब निकालिए, यूट्यूब पर मैथॉप डालिए, मेरे वीडियोस हैं, उपाध्याय सर की वीडियो निकालिए, आप सॉल्व करिए। कोई दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे चैट में आप लिखिए, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए इतना बड़ा सम अपन कैसे अपन सेकंड्स में करते हैं क्वेश्चन को। इस समय ध्यान रखना है कि इसकी स्टार्टिंग लेंगे अपन I2 से, तो ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन क्या लेंगे अपन, I2। क्यों ले रहे हैं आपको अगले स्लाइड में समझ में आ जाएगा, व्हाई वी आर टेकिंग I2। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया, 4 मतलब रिप्लेस करना है आपको x को पाई माइनस एक्स से, तो यहाँ x किससे रिप्लेस होगा,
इस पाई ए माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स हो गया। अब कॉस वन टी माइनस थीटा इन तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, माइनस कॉस एक्स आ गया ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, सोचो वन टू को ऊपर क्या करते हैं, जनरली वन टू को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो तो आई टू प्लस आई टू, आई फोर मत कर देना है इसको, आई फोर नहीं होगा वो, ये वन टाइम, ये वन टाइम, टू टाइम्स ऑफ आई टू हो जाएगा। पता लगा आपने आई फोर करके नया वेरिएबल ले आए तो सम और लग जाएगा आपका, समझे, गलती मत कर देना ऐसे ही। तो आई टू मतलब ट्वाइस ऑफ आई टू हो गया। इनको ऐड करा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन डीएक्स पहले बार निकाल दिया, यहाँ लेगा फॉर्मूला लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या होगा लॉग एम इंटू एम। फिर लेगा फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर, टू बाहर आ जाएगा, लॉग एम की पावर इनका फॉर्मूला, टू से टू कट जाएगा, आई टू की यहाँ पर वैल्यू आ गई। हो गया इतना पार्ट, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस लिमिट को आधी करना है, हाफ करना है मुझे। तो हाफ करने का एक ही फॉर्मूला है, वो जीरो से टू ए वाला बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ये वाला प्रॉपर्टी नंबर 8। तो एफ ऑफ एक्स लेते हैं, फिर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स निकालते हैं अपन, तो ये एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। तो निकाला अपन ने टू ए, वहां पर एक से है ना, टू ए मतलब क्या देख लो यहाँ पर, अपर लिमिट पाई है यहाँ पर, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकाला, तो कितना हो गया लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब एफ एक्स आ गया। तो यस वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो दिस विल बी ट्वाइस, जीरो टू लिमिट को हाफ करना है, तो जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब ये जो नंबर दिख रहा है टू को छोड़ करके, इसको अपन ने आई सपोज कर लिया, और इस आई को अब अपन बाहर निकाल दे। अब दौड़ाओ अपने दिमागी घोड़े, कुछ समझ में आया। आई इक्वल्स टू जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये आपका प्रीवियस वाला सम बन गया। हो गए हैरान, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, जो आपने अभी करा पूरा सवाल, इस पूरे सम को करना है यहाँ पर। आई इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस एक्स करोगे, दोनों को ऐड करोगे, इनको ऐड किया, इंटीग्रेशन बाहर dx बाहर, यहाँ टू से इंटू करना है, फिर लॉग एम माइनस लॉग एन लगाना है, समझ रहे हैं। फिर आपने इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, तो इस सेकंड वाले पार्ट में x लगाया, इसको वैल्यू पुटअप करा, यहाँ आ गए। अब इसको आपने क्या सपोज किया है, आई वन सपोज किया है। तो आई बात समझ में, आई वन यहाँ के लिए है, आई आपने सम में पुट किया, इसलिए अपन सम की शुरुआत आई टू से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सम आपने अभी करा है प्रीवियस वाले क्वेश्चन, इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे डिक्टो, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, तो कितना आंसर आएगा इसका, माइनस पाई बाय टू लॉग टू आंसर आता है। अब इस माइनस पाई बाय टू लॉग टू कहाँ पुट करोगे, आई टू में, आई टू जहाँ टू आई था वहां पुट करोगे, तो आई टू कितना था अपने पास, टू आई, यहाँ पर जब इस आई को पुटअप करोगे टू से टू कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, माइनस पाई लॉग टू आंसर आएगा। देखो बच्चा लोग, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, तो सबको कनेक्ट करके करो, इसको कनेक्ट वहां, उसको कनेक्ट वहां, तो आपको कनेक्टिविटी से क्या है, चीजें बहुत जल्दी आपको याद है। आप चाहे कोई सा सब्जेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एनी सब्जेक्ट, कॉमर्स, जो आपको समझ में आ रहा है, पर सम को किसी को रिलेट करो, को रिलेट, तो को रिलेट करने से आपको इजीली याद होगी। अब इस समय आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन में डरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम एक ही सवाल आएगा, या तो ये आएगा या फिर वो आएगा, करना तो आपको एक ही बार है, तो एक बार तो प्रैक्टिस बनती है वैसे, है ना। और आप खुद फील करें इस मैथो हब चैनल के इस वीडियोस के अंदर कितना शानदार तरीके से आपको समझाया हुआ है। ओके, और लगता है यस कुछ बढ़िया चीज है, तो उसको सब्सक्राइब करें, और चैनल के लिंक अपने फ्रेंड्स को भेजिए, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हों, ताकि उनका भी फायदा हो। और उनकी जब आप हेल्प करेंगे तो क्या होगा, ईश्वर लाइफ में आपकी भी हेल्प करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं अपन। इंटीग्रेशन दिया आपको मॉड एक्स प्लस टू डी एक्स, और लिमिट दे रखी है आपको एक्स की माइनस फाइव से फाइव। बहुत बढ़िया पैटर्न क्वेश्चन का, और इन सबको आप एक चैप्टर करेंगे अपन, एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन, वहां भी आपको काम में आता है। तो इसका मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि इस मॉड एक्स प्लस टू का आप रफ में जीरो पुटअप करो, एक्स प्लस टू को, तो एक्स कितना आएगा, माइनस टू आएगा। तो नंबर लाइन लिया आपने, यहाँ आ गया माइनस टू आपके पास में। तो हम माइनस टू की जब राइट साइड में चलेंगे, तो राइट साइड में इसकी वैल्यू होगी मॉड फंक्शन की पॉजिटिव, और जब लेफ्ट में चलेंगे तो इस फंक्शन की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। या पूरे फंक्शन वाले पार्ट में रट्टा मार लिया आपको, ये आपको बहुत जगह पर काम आने वाला है आपको ये, है ना। वो सिंपल सा पार्ट है, कोई भी समय का सब में आपको यही करना है। अब क्या होगा, जब डायग्राम बनाओगे आप इसका, तो डायग्राम हमेशा से वी शेप डायग्राम बनते हैं।
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। डायग्राम कहाँ बनाएंगे अपने एरिया अंडर द कर्व के अंदर। अभी आपने को केवल ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ये आपने लिया, जैसे मान लो मॉड ऑफ एक्स, ये होता है एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब वही होता है कि जब इसको आप रफ में जीरो पुटअप करो एक्स जीरो आएगा, तो मान लो यहाँ पर जीरो है, तो जीरो का राइट मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो, इस पर आएगा पॉजिटिव, और लेस देन जीरो में कैसा आएगा, नेगेटिव। फंक्शन में आपको समझा चुका हूं, देखो अभी जो प्रीवियस समय आपने यूज किया था इसको अपन समझ लें, इस फंक्शन को रटना नहीं है, इसको समझना है। मतलब क्या होगा कि यहाँ जो मॉड एक्स दे रखा है, तो मॉड एक्स का मतलब तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब है कि मान लो अगर आपको एक्स को 5 पुट अप करना है, तो 5 आप यहाँ पुट करोगे, तब मॉड एक्स कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन अगर आपको एक्स को -5 पुट अप करना है, तो माइनस चूंकि नेगेटिव है, एक्स लेस देन जीरो है, तो -5 को यहाँ पुट करेंगे, तो ये वाला नेगेटिव और -5 दोनों मिलके कितना बनेगा, वो फिर पॉजिटिव एक्स बनेगा। समझ रहा है इस बात को, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को आप डिटेल में वहां से और बहुत बेहतरीन समझाया है मैंने आपको वहां पर। ओके, तो जब इसकी हेल्प से इस मॉड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो अपने पास ये वैल्यू आएगी, जहां जहां एक्स है वहां पर x+2 पुटअप कर दो, तो ये आपका फंक्शन बन गया। समझ गए। जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रेक कहाँ होगा, -5 से 5, तो कहां पर रुकना है आपको, -2 पे रुकना है, तो -5 से -2, -2 से 5, और ये आपको समझ में आ गया, -5 से -2 मतलब लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और -2 से 5 मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। आपका काम ही खत्म हो गया। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको जल्दी समझ में आएंगी चीजें, और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। समझ गए, ठीक है। आप सिंपल इंटीग्रेशन है यार, अब इसमें इंटीग्रेशन ध्यान से करना है, गलती वलती मत कर देना। ये माइनस से बाहर निकाल दिया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू, टू का 2x हो गया, लिमिट -5 से -2 हो गया, यहाँ पर एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका 2x हो गया, लिमिट -2 से 2 हो गया। बस पुटअप कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ तो देख लेना कैलकुलेशंस को, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास से वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप पार्ट अप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम दिया आपको इंटीग्रेशन दिया है मॉड x-5 और लिमिट है 2 to 8। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास में, जब इसको आप रफ में जीरो पुटअप करो x मिलेगा आपको 5, तो इस 5 पे बना दो वी शेप डायग्राम। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम की जरूरत डेफिनेट के अंदर नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, जब 5 से इधर वैल्यू चलेगी तो ये आएगी पॉजिटिव, 5 से राइट साइड में, और 5 से जब लेफ्ट साइड में आएगी तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, यहाँ पर जंप कर जाना, यहाँ वाले स्टेप पर, कि जो 2 to 8 है, तो 2 to 8 के लिए कहाँ ब्रेक करना है, 5 पर ब्रेक करना है, तो 2 to 5 और 5 to 8। अब जो 2 to 5 है, तो 2 to 5 इधर लेफ्ट साइड में आ गया, तो लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू कैसे होगी, मॉड फंक्शन नेगेटिव वैल्यू होगी, और राइट साइड में वैल्यू कैसे होगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। अब ये वैल्यू कैसे आती है, अगर आपको सब्जेक्ट में डिफाइन करना है, तो मॉड एक्स का फॉर्मूला ये होता है, अपन जानते हैं, प्रीवियस समय में समझा दिया आपको बहुत अच्छे से। यहाँ जितने भी एक्स लिखे हैं वहां पर आप पुटअप कर दो x-5, यहाँ से 5 को शिफ्ट करो तो आपका डायग्राम बन जाएगा, लेकिन लिखना आपको शॉर्ट ट्रिक से है, ठीक है। इंटीग्रेशन केयरफुली कर लेंगे, माइनस साइन बाहर बैठा हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट डाली आपने, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कैलकुलेशन कर लेना, इन दो को अलग कैलकुलेशन कर लो, इनका अलग कैलकुलेशन कर लें, मतलब ब्रैकेट में सॉल्व करना सबको अलग अलग, एक्सपांड मत कर देना, एक साथ सब बोले जाओगे आप सवाल के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सपांशन कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 9। ओके, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर है 0 to 2x√2 - 6 dx। देखिए सम, कई बार क्या होता है ऐसे छोटे छोटे सवाल पे बोल जा देते हैं, यार इसमें क्या करेंगे, एकदम समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं। बच्चा कुछ तो भी करता है, बाय पार्ट लगाएगा, जो मर जाएगा वो करेगा उसको, जो सब्जी तो काटते हैं ना, जन धन धन जो मर जाए काटा पीटी कर, ऐसा नहीं होता है। कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे करना है स्टार्ट सवाल को। तो इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, यहाँ पर जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हो, ये एक्स को रिप्लेस करेंगे a-x से, यहाँ देखो एक्स को रिप्लेस किया आपने 2 - x से, यहाँ रिप्लेस किया 2 - x से, ब्रैकेट ओपन करोगे, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x⁴ बन गया, है ना। आप इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट किया मजे से, वैल्यूज को पुटअप कर दो। देखो ध्यान से करना इंटीग्रेशन, सब एलसीएम एलसीएम लेना, आप लोग आराम से कर लेंगे। फिर पुट किया आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ सोल्यूशन ध्यान से करना, जैसे ना 2⁵ है, तो कैसा होगा, पहले 2³ कर देना, तो 2³ हो जाएगा 8, 8 का रूट निकलेगा, 2⁵ है, तो हाउ वी सॉल्व, बच्चा यहाँ आगे उलझ जाता है यार कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले 2⁵ निकाल दो, 2⁵ 32 हो जाएगा, 32 रूट निकल जाएगा।
यहाँ पर आपको आंसर फाइनली लेकर के आना है। ये सवाल छोटे छोटे होते हैं लेकिन प्रॉब्लम मेनली यहीं पर आती है, इनमें ही। तो इसको आपको सबको थोड़ा सा बच्चा लोगों को ध्यान से करना है। ओके, नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी का, जिसमें आईटीएफ यूज करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स ऑफ दिस दिस दिस। अगर आप वीडियो 1 देखेंगे तो उसमें एक सम किया था अपने कॉट इनवर्स का, वो भी इसी टाइप का था लगभग क्वेश्चन आपको, है ना। ये सम लिया, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे अपन, यहाँ से नीचे से x कॉमन निकाल दोगे, यहाँ से x कॉमन आया, 1 माइनस एक्स बना। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर प्रेजेंट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस साइन फंसा हुआ है, ये प्लस साइन फंसा हुआ ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस प्रेजेंट कराना है, तो क्या करा आपने, ये तो x एज इट इज, और इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। और जब माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव, x हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस प्रेजेंट हो गया। तो ये आपको सम में ट्रिक्स याद रखना पड़ेगी कि आईटीएफ में अपने उसको ऐसे यूज करना है। कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा सोचो, tan इनवर्स का फॉर्मूला आएगा आपका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता था, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y। तो रिवर्स फॉर्म में कितना लिख दिया आपने, इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख दिया। ये कंडीशन जरूरत नहीं पड़ती, इसको मत लिखना, काट देना यहाँ से, नॉट रिक्वायर्ड। इंटीग्रेशन और इसको अलग अलग कर दिया आपने। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो लगाएंगे अपन, वो केवल सेकंड वाले में लगाएंगे, फर्स्ट और सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगर फर्स्ट में लगाओ तो सेकंड पे आ जाओगे, जैसा आप चाहो। फर्स्ट में सेकंड में किसी में लगा सकते हो, तो फर्स्ट में लगाओगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स, पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, मैंने सेकंड में लगाया, आप चाहो तो फर्स्ट में लगा देना, बेटर रहेगा। सेकंड में लगाई प्रॉपर्टी नंबर 4, दोनों टर्म क्या हो जाए, कैंसिल, वैल्यू आ गई 0, राउंड फिगर, सिफर रंडा, आंसर आ गया, है ना। सवाल आपको बेटा लोगों को बिल्कुल रट जाना चाहिए कैसे करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पर आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर आप ट्राई करो ना, ट्राई क्या करो, आप किसी को सम दे दो, किसी फ्रेंड्स को करने के लिए अपने, बहुत कम लोग कर पाएंगे, 10 में से 9 लोग नहीं कर पाएंगे इसको कंफर्म। ऐसा सवाल है, मतलब आप इसमें कुछ भी कर लो, डिवाइड कर लो, कॉस स्क्वायर, आपको जो समझ पड़े आप कर लो, आपका सम बनेगा नहीं आगे जाकर के, उलझ जाएगा सवाल आपका, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर। तो इस सब में ट्रिक लगानी पड़ती है, बिना ट्रिक के बच्चा लोग सवाल नहीं होंगे। ट्रिक का मतलब होता है पर्टिकुलर वे ऑफ सॉल्विंग, है ना। तो पहले जो नीचे वाला साइन, इसको चेंज करो कॉस के अंदर, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट्स ओपन कर लो, इसको सॉल्व करने के यहां पहुंच गए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला ऊपर दिख रहा है ना, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसमें ये टर्म फॉर्म करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा हो तो पहले -3 से इंटू करना पड़ेगा, फिर +4 -4 करना पड़ेगा। तो इसी चीज को मैंने क्या कर अलग से सॉल्व कर लिया कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय -3 एंड डिवाइडिंग बाय -3 कर सकते हैं अपन मैथ्स के अंदर ऐसा। जब रिवर्स जाओगे तो वापस से वही वैल्यू मिल जाएगी अपने को, है ना। -3 क्यों लिया आपने, क्योंकि यहाँ पर देखो -3 चाहिए अपने को, इसलिए लिया। अब अंदर क्या चाहिए, +4 चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर ही +4 कर दिया, -4 कर दिया। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर बैठे हुए दिख गया आपको यहाँ पर, है ना। अब इस 1/3 का अंदर इंटू कर दिया विद साइन, ध्यान रखना साइन के साथ करना, है ना। यहाँ पर अच्छा मल्टीप्लाई करके इसको पुटअप कर दिया, चलिए इस पूरी वैल्यूज को यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में पुटअप कर दिया, यहाँ आ गई। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ये अपॉन ये 4/this, और ध्यान रखना 1/3 बाहर बैठा हुआ है, मतलब इसका इंटू दोनों के अंदर है, गलती मत कर देना, है ना। सेपरेट जैसे करोगे टर्म यहाँ पर कट जाएगी, फर्स्ट टर्म तो कट के 1 हो गया, ये 4/this हो गया। इंटीग्रेशन को आपने अलग अलग कर दिया, मतलब इस 1/3 का इंटू अब कर दिया है। आप पहले करना बेटर रहेगा आपको हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका बन गया इंडेफिनिट का सवाल। कैसे करते थे अपन, एनआर डी आर को डिवाइड करते हैं अपन कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ बन जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, और ये कट के 1 हो जाएगा। अब नीचे की जो टर्म है सेक स्क्वायर, देखो बेटा जो मैंने इंडेफिनिट का जो आपको वन शॉट वीडियो है, वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। वो आपको डेफिनेट में भी काम आने वाला है, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम आने वाला है, वो आपको सब जगह पर काम आएगा, वो पूरा पूरा, समझ गए ना। तो वहां पूरा टाइप मैंने समझाया हुआ है आपको, इसमें क्या करना है। अब इस सेक स्क्वायर को ब्रेक करोगे आप 1 + 10 स्क्वायर के अंदर, ये ब्रेक कर दिया आपने अंदर। अब 10 का डिफरेंशियल ऊपर बैठा हुआ है, और देखो साइड वाला जो पार्ट था ना, फर्स्ट वाला पार्ट,
ये अपने आप इंटीग्रेट हो गया एक्स को, ये एक्स हो गया, लिमिट डाल दी, ये अपने आप चल रहा है यहाँ पर सोल्यूशन आपका। सेकंड पार्ट के अंदर tan x को आप पुट करोगे, t डिफरेंशियल बैठा है sec स्क्वायर dt, लिमिट को चेंज कर दो, x को 0 तो 0, पाई बाय 2 पे इंफिनिटी, यहाँ पुट करते हैं हमेशा, है ना, ध्यान रखना इसके अंदर पुट करते हैं। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से इंफिनिटी हो गया, 4 यहाँ से बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेट करोगे, कोई लिमिट देखो t की आ गई है, तो t को रिप्लेस मत करना है यहाँ पर अब, है ना, ये tan इनवर्स t बाय बन गया 1 बाय, अब t को जब पुटअप करोगे तो यहाँ डायरेक्टली इन्फिनिटी आ जाएगा पूरा, इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2, सिंप्लीफाई कर लो, काटा पीटे जो भी होता है, आपका रिजल्ट आ गया। तो आप खुद इमेजिन करो कि कितनी शानदार लेवल के क्वेश्चन हैं ये। और आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का तो आप कोई भी सम नहीं छोड़ सकते, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको मैथो हब चैनल में गारंटेड आपको मिलेंगे। किसी और चैनल में कोई भी टीचर करवाते हैं या करवाती है तो उनको हेड्स ऑफ मेरी तरफ से, ओके, और नहीं कराते हैं तो मैथो हब पे आना है, ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। तो इस टाइप के सम जब आते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं कि 80% स्टूडेंट के हाथ पे फुल लगता है, अरे यार सवाल कैसे होगा, बहुत टफ सवाल है ये, है ना, बड़े अजीब सवाल दिखते हैं ऐसा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़े से प्रैक्टिस करना है पर आप बहुत आराम से कर लेंगे इसको, इसमें डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपने सम लिया, ये गिवन है आपको, ओके, कॉपी कर लिया, अब सम ले लिया आपने, अब इसमें लगाया अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 का जनरलाइज फॉर्म लगा दें, क्योंकि नीचे a प्लस बी गिवन है, तो ये आपका फॉर्मूला था, ए टू बी एफ एक्स डी कितना होता था, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी होता है, लगा दिया आपने। इस x को रिप्लेस करेंगे अपन, a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, इस वाले x को रिप्लेस करा आपने a प्लस बी माइनस एक्स से, dx अपना वैसा का वैसा रहेगा, dx वाले x को मत चेंज कर मार रहा, बदला आपने d इंटू इसको भी चेंज कर दिया, सब काम गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है ना। अब आपको इसकी वैल्यू गिवन है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये गिवन है आपको f ऑफ x, तो इसको पुट कर दिया आपने f ऑफ x, ठीक। अब इक्वेशन नंबर, ये सेकंड दे दिया आपने, चलिए इसको थर्ड दे दिया, तो सेकंड थर्ड को ऐड करना, हमेशा फर्स्ट सेकंड में रखना है ना, इसको ऐड कर दिया आपने सेकंड थर्ड को, और एडिंग कर दिया आपने, सेकंड थर्ड 2i बन गया, इसमें से इंटीग्रेशन बाहर निकालो, dx बाहर निकालो, एफ ऑफ एक्स भी बाहर निकाल दो, जब एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल दिया तो क्या बनेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्सेस कट जाएगा, ए प्लस बी आ गया, इस टू को नीचे ले आओ, जैसे ही आप टू को नीचे लेके आते हो देखो आपका सवाल प्रूफ हो गया, कोई दम नहीं क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल सा पार्ट, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास में साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, आप क्या ध्यान रखोगे, जब यहाँ पर सम था tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान था बाय पार्ट्स, पर जब साइन की टर्म आएंगी तो इसको टी के फॉर्म में पुट करना ज्यादा आसान रहेगा, आपको सब ध्यान रखना। तो क्या करेंगे अपन, इस साइन इनवर्स को आपने टी सपोज कर लिया, यहाँ डिफरेंशियल मत करना क्योंकि इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ से आपने एक्स निकाल लिया, एक्स कितना आएगा साइन टी, अब जब डिफरेंशिएट किया तो साइन टी का होगा कॉस टी डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स आपका ऊपर आ गया, है ना। अब लिमिट चेंज करोगे, एक्स जब जीरो है यहाँ से, ये जीरो, एक्स को आपने जीरो पुट किया तो साइन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो टी जीरो आ जाएगा। फिर जब एक्स वन होगा तो साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय टू, तो टी कितना आ गया, पाई बाय टू, और जब वैल्यू चेंज करी आपने तो लिमिट हो गया जीरो से पाई बाय टू, साइन इनवर्स एक्स का मतलब टी पुट किया था आपने, और dx की वैल्यू कितनी थी, cos t dt। अब पूरा सम आपका t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विद द लिमिट्स, मींस सिंपली बाय पार्ट्स लगा दो, और लिमिट आपकी जीरो से पाई बाय टू काम करेगी, इसमें t को रिप्लेस नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन t को रिप्लेस क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपन लिमिट को चेंज कर चुके हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे, यहां तक आप बहुत आराम से निकाल लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू पुटअप करो, सब वैल्यू आपको पता है, इनको सॉल्व करो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्टली इनटू वन करके भी कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन है आपको ये फॉर्म ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम पर आते हैं, एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लिमिट दे रखी है -1 से 2, मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, शानदार सवाल है। क्या करेंगे अपन, यहां से अपन सबसे पहले इसको ब्रेक करें थोड़ा सा स्टम्प को, ताकि लिमिट को कहां कहां तक जाना है, जब जीरो पुटअप करते हैं इसको अपन, तो पहले फैक्टराइज कर लें, तो इसमें से आपने एक्स कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, इसको फिर फैक्टराइज करोगे तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, दो फैक्टर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये अपना एफ एक्स बन गया,
तो इसको जब आप जीरो पुट अप करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, यहाँ से 1 आएगी, यहाँ से -1 आएगी। मतलब क्या हुआ, जो नंबर लाइन है पूरी अपनी वो कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, एक तो जीरो पे ब्रेक होगा, एक ब्रेक होगा 1 पे, यहाँ 1 पे ब्रेक हो गया, यहाँ से आएगा -1 ब्रेक हो गया। अब लगाते हैं अपन यहाँ पर वेविक मेथड। तो वेविक मेथड क्या बोलता है, डायरेक्ट लगाया तो राइट साइड से आप क्या करोगे, साइन चेंज करते हो, प्लस माइनस इतना इतना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुटअप करते हो तो दिस फंक्शन ऑलवेज गिव पॉजिटिव साइन। 0 से 1 की वैल्यू पुटअप करते हो तो फंक्शन गिव नेगेटिव। अपन कर चुके वेविक मेथड के अंदर। तो अब जो आपकी लिमिट -1 से 2 थी, ये क्वेश्चन पे आ जाए वापस से अपन। तो जो -1 से 2 जो लिमिट थी, अभी इसका काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर चलेंगे अपन ना। तो -1 से 2 को कहाँ ब्रेक करेंगे अपन, -1 0 1 ब्रेक करेंगे। तो -1 से स्टार्ट हो रहा है सवाल, स्टार्ट यहीं से हो रहा है। तो क्या ब्रेक होगा, -1 से 0 चलेगा पहला इंटरवल, सेकंड चलेगा 0 से 1, और थर्ड चलेगा 1 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मत ले जाना, यहाँ चलना, सवाल में 2 तक दे रखा है, तो 1 से कहाँ तक चलेगा, और 2 तक चलेगा। और ये जो पूरा फंक्शन है वो तीनों में आपका सेम आएगा एज इट इज। बहुत सिंपल वे बता रहा हूं मैं आपको, आपको परफेक्टली समझ में आ रहा है, और आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है। अब इसका साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा वो यहां से चलेगा। तो -1 से 0, देखो आप, -1 से 0 में आएगा पॉजिटिव, तो इसका मॉड हटा करके इसको पॉजिटिव कर देंगे। 0 से 1, तो 0 से 1 में आएगा नेगेटिव, तो मॉड हटा कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इतना अगर आपने काम कर दिया तो मॉड वाला पार्ट तो खत्म हो गया आपका। अब क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस, चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। लेकिन बच्चा लोग, चुटकी तो मैंने बजाई है, आप जब करोगे तो पसीना आ जाएगा सवाल में। इसमें लिमिट पुट करना बहुत हारे वाले, कैलकुलेशन तो सिंपल नहीं होते हैं। जब मैंने पीपीटी बनाई थी तो कम से कम 3 से 4 दफा सब रॉन्ग हुआ था। ये मेरे पुटअप करने में कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलती होती ही है। क्या आप, हम सब इंसान ही गलती तो करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली करना बेटा इसको, है ना आप लोग। तो आपका आंसर राइट आएगा, परफेक्ट। यहाँ कहीं गलती मत करना। ये 1/2 2/3 बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नॉट वेरी सिंपल पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। आप इंटीग्रेशन दिया आपको 0 से π/4 e⁻x 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस dx। तो e⁻x में कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ये सवाल कहाँ का है ना। इंडेफिनेट का वन शॉट वीडियो करना बच्चा लोग बहुत सवाल करे हैं अपन ने। अपन सेपरेट कर देंगे इसको। साइन को लिखा आपने 2 sin θ/2 cos θ/2, इसको लिखा आपने 2 cos स्क्वायर। यहाँ से 2 कहाँ भाग गया भाई, यहाँ 2 आएगा, है ना, 2 मिसप्रिंट है यहाँ पर। ओके, ये देखो 2 प्रकट हो गया यहाँ पर, ये है ना ऑपरेटर कलाकारी है ये। अब सेपरेट कर लेंगे 1 अपॉन दिस, और ये पूरी टर्म अपॉन दिस, यहाँ से 2 2 कट जाएगा, साइन कॉस भी कट जाएगा। देखना कौन सा टर्म कट रही है, यहाँ से टर्म कटे तो 2 कट रहा है, और एक कॉस कट रहा है, तो ये तो कॉस ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, और साइन बाय कॉस यहाँ पर टेन बन जाएगा। यहाँ तक आप ले आओगे। अब बच्चा लोग लगाओ दिमाग पर जोर, ये कौन सा फॉर्म है, e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स। तो ये fx है और ये एफ डैश एक्स है। तो यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना कि भाई fx एफ डैश एक्स क्या होता है, e⁻x fx होता है। अगर आपके पास में टाइम हो एग्जाम के अंदर तो इसको ब्रैकेट को ओपन करके इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं बाय द पार्ट, तो आपको ये वैल्यू निकल के आती है। अभी मैं डायरेक्टली आपको यूज कर रहा हूँ, और एग्जाम में कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है ना। ये एनसीईआरटी में ऐसे फॉर्मूला दिया है आपको बुक के अंदर, एनसीईआरटी में गिवन पार्ट है ऐसे फॉर्मूला, वी कैन यूज डायरेक्टली। ओके, तो ये आ गया e⁻x fx, लिमिट डाल दिया आपने 0 से π/2, फिर भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 तो tan 0 0 हो जाएगा, अपर लिमिट आपने पुट कर दिया, tan 45 की वैल्यू डाल दी, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये मेरे 3 बिंदी आ गई, सवाल खत्म हो गया। ओके, बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। लिमिट दिया आपको 0 से π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। तो क्या होगा, 0 से 3 को, यहाँ जो x गिवन है आपको, तो 0 3 को ब्रेक करेंगे पर इंटीजर पार्ट में। इंटीजर पार्ट मतलब 0 से 1 1 से 2 2 से 3। अब आप देखोगे इस ब्रैकेट के अंदर अपन 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पुटअप करते हैं, बिटवीन 0 to 1, मतलब 0.9 पुट किया आपने, 0.7 पुट किया, तो वो आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही होता है अपने पास में, है ना। 1 से 2 के बीच की वैल्यू पुटअप करते हो आप यहाँ पर। इसको मैं आपको लिख के बताऊं थोड़ा सा ना। देखिए पहले अपन यहाँ ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख ले क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है k के इक्वल्स टू आती है, और यहाँ जो k होगा इट इज जस्ट लेस देन और इक्वल्स टू होता है x। मतलब ये जो k होना चाहिए वो इस x से जस्ट लेस देन, थोड़ा इंटीजर पार्ट होना चाहिए, एक लाइन और इंटीजर पार्ट। तो
जैसे आपको दिया 0.9 दे रखा है, तो 0.9 से छोटा नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आपको दे रखा है मान लो 1.1, तो 1.1 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 2.4 से छोटा इंटीजर कितना होगा, 2 होगा, या 4 में स्प्लिट, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये होता है अपने पास में यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब आपने क्या करा, इसको ब्रेक करा यहाँ पर, तो 0 से 3 ब्रेक कर दिया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो अब आप इमेजिन करो कि जब यहाँ पर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ पुट करते हैं, लाइक मान लो 1.7 पुटअप करा, तो अल्टीमेटली कितना आना है, 1 आने वाला है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 2 से 3 के बीच में पुट करते हो, लाइक आपने 2.4 पुट किया, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेट करना है, 0 का तो 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट डाल दिया आपने 1 से 2, इसका होगा 2 तो बाहर निकल जाएगा, इसका होगा x, लिमिट डाल दिया आपने 2 से 3, सबको लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, आपका रिजल्ट आएगा। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है ना। देख इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। आपको दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर और दिया है 0 से 1.5। तो आपको बेटा बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि जब अगर स्क्वायर की टर्म आती है तो ब्रेक करेंगे अपन 0 से 1, फिर 1 से √2 और फिर √2 से जहां तक आपको दे रखा है। इसका लॉजिक क्या है कि आप 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पर आपने मान लो पुट किया 0.9, और 0.9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 0.81 आएगा, 0.81। और 0.81 जब यहाँ होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आते हैं अपन 1 से √2 तक की कुछ वैल्यू पुटअप करोगे, आप 1 से √2 में कुछ भी ले लो भाई, √2 कितना होता है, 1.4 होता है। आपने मान लो 1.2 पुटअप करा यहाँ पर, 1.2 मतलब 12 मान लो आप इसको, और 12 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 144 आएगा, मतलब 1.44, और 1.44 का ग्रेटेस्ट फंक्शन कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। √2 से बड़ी वाली पुटअप करते हो, √2 कितना होता है अपने पास में, 1.4 होता है। मान लो आपने 1.5 पुटअप करा, तो 1.5 मतलब 15, तो 15 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 225 आएगा, मतलब कितना आएगा, 2.25। तो यहाँ राउंड फिगर वैल्यू कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो ऐसे आप करके देख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप मैथोहब चैनल के वीडियोस को कितना सिंसियरली देख रहे हैं, या इस लेवल का मैथ्स अगर आप कर रहे हो तो आपको सब बहुत आराम से हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं, किसी भी गलत फहमी मत रहना कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी से आता है ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेंगे, ठीक है ना। बस ये आपकी वैल्यूज आ गई, ये तो आपका 0 हो गया, इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 2 बाहर, x लिमिट डाल दो, सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकल सवाल है ये, है ना। टेक्निकल मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा क्या हुआ, कैसे प्रूफ हो गया, कहां से आ गया, ऐसा होता है टेक्निकल मतलब ना। थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। आपको इस समय गिवन है वैल्यू, एक तो गिवन है एफ ऑफ एक्स, गिवन है आपको एफ ऑफ ए माइनस एक्स। सेकंड एक रिलेशन दिया है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स 2 गिवन है। तब शो करना है ये रिजल्ट, और एफ और जी कंटिन्यूस है 0 से ए के बीच में, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, कोई मतलब नहीं अपने को ज्यादा। ओके, अपन इसका लेफ्ट हैंड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड ये एलएचएस लिया आपने, और इस एलएचएस के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 मतलब क्या होता है, रिप्लेस एक्स को कर दो ए माइनस एक्स से। तो देखो इस एक्स को रिप्लेस किया आपने, इस ए माइनस एक्स से यहाँ रिप्लेस कर दिया आपने, यहाँ पहुंच गए आप, समझ गए। अब अपन ये जो गिवन पार्ट है इसको यूज करेंगे। गिवन पार्ट क्या है अपने पास, ये तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का आपने यूज कर लिया। अब देखो एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ सम से एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स से, तो इसको पुट कर दिया आपने, एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया यहाँ पर, और इस सेकंड वाले नंबर पर, मतलब सेकंड वाले फंक्शन को यहां से पुट किया, जे जी ए माइनस एक्स कितने वैल्यू है, 2 माइनस जी एक्स, तो यहां पर पुट कर दिया आपने 2 माइनस जी एक्स, समझ गए, ठीक है। यहाँ एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका इंटू होगा तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। अब इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, लेफ्ट साइड में इधर शिफ्ट कर दें आप, लेके चले बीटेक 10 में जैसा करा आपने, इसको आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड के अंदर, इसको आप आई भी सपोज कर सकते हो। तो ये मान लो आई था, तो ये भी आई, आई इधर आके 2i बन जाएगा, जैसा आपको बेहतर लग रहा हो। तो मैंने इसी नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया राइट साइड के अंदर, ये शिफ्ट करा, ट्वाइस हो गया। अब यहाँ 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, और 2 और 2 जैसे कैंसिल होगा, आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चा लोगों। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो 2 पार्ट में बनाया मैंने। एक पार्ट बहुत बड़ा बन रहा था, प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, इसलिए इसको 2 हिस्से में करा हुआ है, ठीक है। अगर आप इतना पार्ट करते हैं तो डेफिनेट का प्रॉपर्टी वाला बेस पूरा आपका चैप्टर शानदार पे हो जाएगा। अब इसके बाद बचता है आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन,
तो वो सारे पार्ट आपके इन सम के अंदर यूज हो गए हैं। ठीक है, या उसको आप मैथड ऑफ चैनल के अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहां पर आप देखेंगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। वैसे इस पूरा आपका पार्ट शानदार वैसे कवर अप हो गया है। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करिए, इसको सब्सक्राइब जरूर से करिए और शेयर आप जरूर से करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।